और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सभी बहनों और भाइयों के बीच में हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, पेट में फंसा दो, पेट पे प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुमित पटौरी जी, आपने जरा शांति रखे आ जाए और बैठ जाए, जरा जितने बैठ सकते बैठ जाए। हमारी नवनिर्वाचित पार्षद सभी बहनें भाई हैं, यहाँ बबीसा जी है, और आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में, आपके आशीर्वाद से भोपाल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महापौर मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण भाई ध्रुवनारायण जी, आदरणीय विकास बीरानी जी, भाई सुनील पांडे जी, हमारी आलोक संजय जी, हमारे बहुत आदर्श कार्यकर्ता पूर्व सांसद मंचा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे उपाध्यक्ष श्रीमती सिंह जी, राहुल जी, बहन राजो जी, भाई शैतान सिंह पाल जी, भाई सुजीत जी, सभी पार्षदगण, बहनों और भाई, अब शांति रखे सब, बोलिए भारत माता की। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज बोर्ड के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। भाई शांति रखे, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी ढंग से, सब चुप रहेंगे। बोलिए भारत माता की। अब कोई नहीं बोलेगा, और इसलिए चुनाव के बाद आया हूं, और केवल आपसे नहीं कह रहा, आज पूरे प्रदेश की जनता से यहां के माध्यम से कह रहा हूं, कूलर वूलर बंद करो। जनता बिना कूलर की बैठी है तो मुख्यमंत्री भी बिना कूलर के बोलेगा। अब आवाज आ रही दिखाएगी कूलर में जब। मैं आज आपसे मिलने आया हूं, और उस समय आपने कुछ समस्याएं बताई थी। मैं आज से काम शुरू कर रहा हूं। मालती राय जी आज से ही काम प्रारंभ कर रही है। शपथ होगी अभी इनकी, लेकिन औपचारिक रूप से तब करेंगी, लेकिन अनौपचारिक रूप से जनता की सेवा का काम चालू बोलो होना चाहिए कि नहीं? और आपने काम क्या क्या बताए थे? एक तो आपने यहां कहा था कि ये मल्टी में पीने का पानी ऊपर नहीं आता। सही बात है? कलेक्टर हमारे कहां हैं भाई? अब तो आचार संहिता खत्म हो गई है। अब सीधे यहां एक ओवरहेड टैंक बनाना है जिससे मल्टी की जनता को सीधे ऊपर तक पानी पहुंच जाए। ठीक है? अरे ठीक है, चर्चा करो ना, भाषण थोड़ी है। कलेक्टर खड़े, ठीक है, मेयर खड़ी है, ठीक है, तो इसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए और ज्यादा टेंडर फेंडर में न उलझे। कैसे जल्दी बने इसकी हमको कोशिश करनी, ताकि जनता को पीने का पानी दे पाए।
नंबर 2, मल्टी में तो ले आए लेकिन मरम्मत की कोई व्यवस्था ही नहीं। टूट जाए, गीला हो जाए, छज्जा गिर जाए। अब ये जनता हमारी गरीब भाई बहन है, अपने पैसे से मरम्मत करवाना संभव नहीं है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो मरम्मत होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कलेक्टर, नगर निगम दोनों को, नगर निगम के कमिश्नर किया जाए। ये किसके अंडर में ये मट्टी? नगर निगम। इसकी रंगाई, पुताई, मरम्मत और जीर्णोद्धार, इसका पूरा बजट तत्काल बनाइए, इंतजाम करके इनको ठीक करवा के देंगे। ठीक है? अब एक बात और है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज करो, पुलिस वाले हैं कौन है? यहां की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहां चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर वो सही कर दो सब कुछ। मैं निर्देश दे रहा हूं। इसके बाद अगर कोई गुंडे की शिकायत आई तो फिर जब पाउच कुछ बात है, ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइटर। असली टाइगर टाइगर फाइटर आ गया। कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं है। ये माता बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत, कलेक्टर और आप हैं, अवैध शराब पे डंडा चलाओ, क्रश कर दो, खत्म कर दो, कोई सवाल नहीं करने देते। अरे भोपाल के लिए मैसेज नहीं है, मैं सभी जगह के लिए मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि जनता अगर परेशान हो तो सरकार का मतलब क्या है? और ये अभी से सर्च करके जितने भी बदमाश है सबको उठाओ, प्रकरण बनाओ और सही जगह पहुंचाओ। कोई दादागिरी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक 6 नंबर पे कोई कबीला और बहुत सी अवैध चीजें बिकती है, मुझे पता चला, उसकी भी सर्चिंग करें, जांच करें और गड़बड़ है तो बिल्कुल खत्म कर दें। ये गड़बड़ चीजें नहीं चलेगी किसी भी चीज। जनता को सुशासन और सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, इसको आप पूरा कीजिए। और मैं 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट मांगूंगा, मीटिंग करेंगे कि इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, मुझे पूरी रिपोर्ट करना। अब इसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें उस दिन कही थी। नंबर 1, मैंने कहा था कि हर गरीब को राशन मिलता है कि नहीं मिलता। सुन लो, जिनको राशन मिल रहा है वो हाथ उठाओ, जिनको मिल रहा है वो उठाओ पहले और नीचे करो। अब जो गरीब है बहुत और राशन नहीं मिल रहा वो हाथ उठाओ। अभी बच्चे हैं बहुत। मेरे अभी जाने, अब सुनो, मेरे जाने के बाद यही अफसरों की टीम रहेगी, आज ही सूची बनाएगी और सूची बनाकर परीक्षण करके जो वास्तव में गरीब है, राशन नहीं मिलता, उसका नाम राशन की सूची में जोड़ दिया जाएगा। बोलो ठीक है? इसके बाद राशन के साथ साथ उस दिन एक बात और हमने कही थी, जो गरीब रह रहे हैं कई दिनों से, अपनी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बना के, नए कब्जे हम नहीं करने देंगे क्योंकि सरकार खुद गरीबों को प्लाट देगी, हम व्यवस्था बना के देंगे। लेकिन वर्षों से जो पड़े हैं उनका फिर एक बार परीक्षण हो जाए। मैं नई नीति बनाऊंगा पूरे प्रदेश के लिए। जमीन का टुकड़ा तो गरीब को रहने के लिए मामा देगा हर कीमत। इस पे हम सर्वे और काम करें
फिर यहाँ ऐसे कौन से भाई बहन हैं जो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, किराने की दुकान, चाय की गुमटी, वो हाथ उठाओ। अब इनमें से कोई को 10,000 का मिला लोन आज नहीं। अविनाश, स्ट्रीट वेंडर की भी यहाँ सूची बन जाए, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कई लोगों ने हाथ उठाए, उनकी सूची बन जाए। धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि आपका काम धंधा चलाने के लिए बिना ब्याज के 10,000 रुपया आपको मिल जाए, जिसको आप अपना काम धंधा चलाते हुए वापिस करें साल भर में वापिस करेंगे तो 10 की जगह 20,000 रुपया दे देंगे, और वो लौटाएंगे तो अगले साल 50,000 दे देंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर गरीब का काम धंधा के गाड़ी चालू हो जाए, और नहीं ब्याज का पैसा लेना पड़ता है कि नहीं, और ब्याज कितना देना पड़ता है, और दादागिरी और बेइज्जती अलग करते हैं। तो इसलिए अपन ये 10,000 रुपया बिना ब्याज का मिले, इसका इंतजाम, उसकी सूची बनवाएंगे। फिर आयुष्मान भारत के कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। अब नीचे करो जिनके नहीं बने, आज ही इनकी सूची बन जाए। आयुष्मान भारत के कार्ड बना के प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि गरीब परेशान ना हो। फिर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी कौन कौन के घर में, हाथ उठाओ। लाडली लक्ष्मी बहुत परिवार है। अब इस योजना का देख लो, सबको प्रमाण पत्र मिला है कि नहीं, इनमें छात्रवृत्ति की स्टेज पे कौन आ गए, 5वीं पास करके 6वीं तो 2,000 मिलेगा। कॉलेज में जो बेटी जाएगी, कॉलेज में जाने वाली बेटी को 2 किस्तों में 25,000 रुपया मिलेंगे। तो उनकी सूची बन जाए, ताकि इस इलाके में, हाँ, और सामने हमारी बेटियां बैठी भी हैं। कॉलेज में कौन जाने वाली है अभी, क्या नाम है बेटी, इस साल कहाँ एडमिशन ले रही हो, MLB में। हाँ, तो जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करोगी 12,500 रुपया तुरंत हम देंगे, फीस भी मामा भरवाएगा, और बाद में फिर 12,500 देंगे। देखो रे, अभी भी बेटी को स्कॉलरशिप मिल रही, बेटियां आगे बैठी। देखो रे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का बेटा बेटी पढ़े और फीस मामा भरे, ठीक है। और इसलिए संबल में जो आ रहे हैं, उनके कितने बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनको फीस भरवाने की जरूरत है, कौन की फीस नहीं भरा रही। ये पार्षद भी सुन ले भाई, उस दिन पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था ये सब काम करना पड़ेगा, है ना। तो उनकी भी सूची बन जाए, तो उन मेधावी बच्चों की फीस भरवाने का इंतजाम करेंगे, ताकि बेटा बेटी ढंग से पढ़ सके, ठीक है। इसके साथ साथ अभी बरसात के बाद बेटियों की शादी अगर करना हो और संबंध तय हो जाए, तो एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करके बेटियों की शादी भी मामा करवाएगा, ठीक है। तो वो भी भोपाल की अपन योजना बनवा लेंगे, ताकि ढंग से हो जाए। अच्छा, लाइट का क्या है, ये लाइट वालों को भी बुलवा के कैसे ठीक किए जा सकते हैं, उसका इंतजाम कर ले। तो आज एक चीज तय कर रहे हैं अपन, लाइट का बताया ना। अच्छा, उनकी जांच करवा लेंगे, शिविर में उनकी भी जांच के लिए ले लो आवेदन, उनकी भी जांच करवा लेता हूं, ठीक है। तो बोलो भारत माता की। और एक निर्देश मैं दे रहा हूं कि जितनी भी ये क्या मल्टियों में सफाई, वो सफाई का काम रेगुलर है, उसको करें ढंग से। अब इसके बाद भाषण देकर ये कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, यहाँ शिविर लगेगा, और जो जो चीजें मैंने बताई है उनके आवेदन लिए जाएंगे। हफ्ते भर में उन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा, और जो पात्र पाए जाएंगे उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एक बात
दूसरी बात यह, हर योजना में 100% हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, कोई ना छूटे। इसका आइडियल मैं बनाना चाहता हूं भोपाल में। हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को जो पात्र मिले, उसका प्रारंभ यहां से कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी योजनाओं का लाभ और मामा की सरकार की योजनाओं का लाभ, ये सब आपको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए है, आपकी जिंदगी बदलने। और आज पूरे मध्य प्रदेश में आज से ही नगरीय निकाय के परिणाम आने के बाद आज से ही हम ये काम प्रारंभ कर रहे हैं। सबके लिए काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ, इनके साथ साथ जो कॉलोनी है पूरे क्षेत्र की, उनकी पूरी चिंता करनी है। बंगले उनकी भी चिंता करनी है। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों की चिंता करनी है। बाकी जितनी समस्याएं हैं उनको अलग से मेयर साहब और पार्षदगण इकट्ठा कर लें, ताकि प्रशासन के माध्यम से उनका भी समाधान करवाया जाए। मैं पूरे क्षेत्र का, क्योंकि आज आभार सभा नहीं, आज विश्वास सभा है। विश्वास सभा मतलब वोट लिए हैं तो जो विश्वास दिया उस विश्वास को पूरा करेंगे। तो ये विश्वास सभा है, विश्वास सभा, ताकि लोगों का ये भरोसा कि जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने मामा ने, वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम है आभार सभा का कार्यक्रम, एक सिर्फ पूरे भोपाल का सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को बुला के करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी जितनी समस्या है उनका आवेदन है। अफसरों की टीम तैयार है, कहां बैठेगी? ये जब एक मिनट सुन लो जरा, ये टेबल लगे हुए हैं, टेबल, इन पे आवेदन भी लिए जाएंगे। नहीं, गरीब कल्याण अन्न योजना का तो नाम भी लिख लें, वो सारे कर लें, और फिर परीक्षण करके उनके नाम जोड़ने का काम होगा। और ये सारी योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, गरीब कल्याण योजना, सब मैंने नाम दिए। इन सबके टेबल यहां लगे हैं, उन पर आप अपने आवेदन देंगे और उस पर परीक्षण करके आपको योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अब चाय पिएंगे आपके साथ। ये लाली लक्ष्मी के ये दिलवा, ये अलग अलग योजनाओं का तो लाभ यहां से दे रहे हैं, उनको बुला लें, उनको लाभ देंगे, फिर चाय पिएंगे। अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देंगे। लाडली लक्ष्मी योजना से गरिमा पवार जी, महिमा डाकसे जी मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रमाण पत्र लें। खुशी पवार जी, दिशा सिंह जी, शिव कन्या जी, रुक्मणी जी, नंदिनी जी, दुर्गा जी, नीरजा देवी जी, सविता चौहान जी, एक एक करके मंच पर आते जाए। आयुष्मान योजना से सुनील नेतके जी, दशरथ सिंह जी, इधर रास्ता थोड़ा खाली कर रहे हैं, यहां से निकलते चले आएंगे। स्वनिधि योजना से 20,000 के लोन, टीना माली जी, रेखा श्रीवास जी, अभिषेक जी, रईस खान जी। संबल योजना से 2 लाख रुपए तक की अनुग्रह सहायता सुमन शर्मा जी, रुक्मणी बाई जी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से रेखा जी,
और राममणि श्रीवास जी, लीलाधर जी। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आने वाले हैं। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं थोड़ी व्यवस्था बनाने की कृपा करें। जो कार्यकर्ता यहां खड़े, धर्मेंद्र जी हटे, शांतनु जी जगह बनाए कर दे। बोले भारत माता की। मुकुल, अब आपके मामा आपके बीच में आपके साथ चाय पीने वाले, आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये मातृशक्ति से भी आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और ये जो लोग खड़े हैं सामने की तरफ वे भी राउंड टेबल पर कुर्सियों पर बैठ जाएं। बोले भारत